हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। देखिए, जेपीएससी को लेकर जो घटनाक्रम चल रहे हैं और इसमें आज जो है राज्यपाल महोदय ने छात्रों के समूह को मिलने के लिए बुलाया था। तो इसमें जो बातें सामने आ रही है कि राज्यपाल महोदय के द्वारा छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि निश्चित रूप से ये जो मैटर है इसको सोल्व किया जाएगा और अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी दिखाई पड़ती है तो कठोर कदम भी उठाए जाएंगे। और इसको लेकर छात्रों को पूर्णतः आश्वासन दिया गया है, उन्हें विश्वास में लिया गया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस विवाद का जो है निपटारा किस संदर्भ में हो और किस तरह से हो, ये मूल मुद्दा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो गड़बड़ियाँ हैं उसको लेकर एक ही विकल्प है। अगर इसे सोल्व करना है सरकार को तो निश्चित रूप से परीक्षा के संदर्भ में कोई बड़ा एक्शन हो, तभी ये संभव है कि इस गड़बड़ियों को ख़त्म करके दोबारा एग्ज़ाम लिया जाए और पुनः जो है कि सीट की संख्या को बढ़ाकर एग्ज़ाम लिया जाए, जिससे कि सभी छात्रों के हितों को ध्यान में रखा जा सके और परीक्षा को पुनः कराया जाए। जो कल बातें उठी उसमें जो सुनने में आया कि कम नंबर वाले भी पास हैं, और यह काफ़ी गंभीर मुद्दा है कि जेपीएससी ने आखिर किस तरह से रिजल्ट को फॉर्मुलेट किया है कि ऐसी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। लेकिन मैं एक बात यही कहूँगा कि जेपीएससी की जो हठधर्मिता है कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है, और जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो जैसा बयान देते हैं कि हमारे मुस्कान से समझिए क्या फ़ैसला हुआ है। तो देखिए, जो पारदर्शिता का पैमाना है उसको आप दिखाना होगा। कोई भी आयोग तानाशाही नहीं कर सकती है और छात्रों को पारदर्शिता के तहत ही परीक्षा ली जानी चाहिए। और इस मुद्दे पर हम छात्रों के समूह के साथ हैं, उनकी मांगों के साथ हैं। लेकिन विदित हो कि जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 28 तारीख से घोषित है, और ऐसे में जो है उन छात्रों को जो स्वयं सिलेक्शन पाए हैं, मेहनत करके पीटी में सफल हुए हैं, और अगर पीटी परीक्षा का आयोजन, मेंस परीक्षा का आयोजन होता है तो ऐसे में उन छात्रों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसको देखते हुए हमारी टेस्ट सीरीज श्रृंखला मुख्य परीक्षा की 12 तारीख से शुरू होने जा रही है, और जो भी लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं वो भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं छात्रों के इस मांग के साथ नहीं हूँ कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। पूर्णतः गड़बड़ियाँ हैं और निश्चित रूप से जो चीज़ें हैं उसको लेकर जेपीएससी 7th की परीक्षा में कठोर फैसला लिया जा सकता है। यहाँ तक कि भी हम छात्रों के मांग का समर्थन करते हैं कि इस परीक्षा को रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन अगर रद्द किया जाए तो फिर निश्चित रूप से सीटों की संख्या को बढ़ा करके जो है कि फिर से जो है आपको परीक्षा लेने का प्रयास किया जाए, यही हमारी मांग है। और दूसरी नंबर बात यह है कि अगर परीक्षा होता है, जैसा कि 7th में पहले से ही आया जाए, कोई जेपीएससी विवाद में ना पड़ा हो, ऐसा जो है कि हुआ ही नहीं है। 1st, 2nd, 3rd, 4th सभी में विवाद है और परीक्षाएं होती गई, और ऐसे में जो मेधावी छात्र हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसीलिए रैंकर्स व्यू की टेस्ट सीरीज श्रृंखला जो है आपको टोटल इसमें जो है आपको हर एक सब्जेक्ट से जो है ऐसा फॉर्मुलेट करने का प्रयास किया गया है कि लोग इससे अधिकतम लाभ उठा सकें। और 12 तारीख से हमारी टेस्ट श्रृंखला आयोजित हो रही है। जो भी लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं वो भाग ले सकते हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है दोस्तों कि हम छात्रों के जो पीटी परीक्षा में जो ऑब्जेक्शन लग रहे हैं, जिस तरह के मामले उठ रहे हैं, उन मामले को हम दरकिनार कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो योग्य छात्र हैं, जो पीटी परीक्षा में अपने गुणवत्ता के आधार पर चयनित हुए हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका हमारी संस्थान की तरफ से है। और 12 तारीख से टेस्ट सीरीज का आयोजन शुरू कर दिया जाएगा। और जिन लोगों को भाग लेना है वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पर कॉल कर सकते हैं। और अभी तक जो मुद्दा जेपीएससी का चल रहा है, इसके संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि छात्रों का प्रयास काफ़ी सराहनीय है, और निश्चित रूप से सरकार को कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। जिस तरह से पारदर्शिता का कोई पैमाना को तय नहीं किया गया है और गड़बड़ियाँ जिस तरह से देखने को मिल रही है, राज्यपाल महोदय या मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर कड़ा जो है कदम उठाने की आवश्यकता है।
और ऐसे में छात्र समूह के द्वारा 15 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन घोषित भी है कि मुख्यमंत्री के आवास का घेराव झारखंड में किया जाना है। ये तमाम तरह की गतिविधियां हैं, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि वैसे छात्र जो अपने मेहनत के बल पे पास हुए हैं, अगर परीक्षा हो जाती है, बाय द वे मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन अगर बाय द वे परीक्षा हो गई तो उन छात्रों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए हमारी टेस्ट श्रृंखला जो है 12 तारीख से शुरू हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा 28 जनवरी को पूर्व में घोषित है जनवरी से। तो ऐसे में आप लोग जो है कि इस टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं जो छात्र सफल हैं। और मैं निश्चित रूप से उन छात्रों के साथ भी हूँ जिनका जो है कि कहीं ना कहीं करप्शन के कारण उनका चयन नहीं हो पाया है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।